नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज रीजनिंग के एक नए टॉपिक की जिसका नाम है क्यूब एंड डाइस। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन क्यूब एंड डाइस की, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों घन और पासा। दोस्तों ये वाला चैप्टर भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में इसका एक या दो क्वेश्चन जरूर दिखते हैं, जिसमें रेलवे के एग्जाम में तो 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले तो बात करते हैं कि घन क्या होता है और पासा क्या होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं क्यूब की, घन की, और एक तरफ लिख देते हैं अपन डाइस यानी पासे की। अब दोस्तों सबसे पहले बात क्या करते हैं कि क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। एक क्यूब है दोस्तों अपने पास, जिसकी ये भुजा x है, ये वाली भुजा y है और ये वाली भुजा z है। दोस्तों अगर यहाँ पे x बराबर y बराबर z हो जाए, तीनों भुजाओं का मान आपस में क्या हो, बराबर हो। तीनों ही नहीं, जितने भी भुजाएं इसमें क्यूब में, उन सब का मान आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये जो आकृति कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, एक क्यूब कहलाएगी। और दोस्तों क्यूब में नंबरिंग नहीं होती, नंबरिंग नहीं होती है, मतलब इसमें नंबर प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। जबकि जो पासा होता है, जो अपन बचपन से सांप सीढ़ियाँ खेलते हुए आ रहे थे, उसमें हमने पासे को देखा है, डाइस को देखा है, जिसपे 1 से लेकर 6 तक की जो डॉट बने रहते, बिंदियाँ बनी रहती थी, जिन्हें अपन बिंदियाँ बोलते हैं साधारण भाषा में, वो बनी रहती है। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइस बोलते हैं। इस पर नंबरिंग होती है, जैसे 1 2 3। तो जिस पर नंबरिंग हो उसे क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। और जिस पर नंबरिंग नहीं है उसे क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं दोस्तों। और जो क्यूब है ये इनकी जो फ्रंट फेस है, सामने वाले जो फलक हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये ओनली वर्ग से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, वर्ग से मिलकर ही बनते हैं। मतलब जो घन है, जो क्यूब है, वो किससे मिलकर बन सकता है, ओनली वर्गों से मिलकर बनता है, वर्गों से मिलकर बनता है। जबकि दोस्तों जो डाइस है, जो पासा है, ये वर्ग से मिलकर भी बन सकता है और आयत से मिलकर भी बन सकता है। पासा ऐसा भी हो सकता है जो वर्ग से मिलकर बनता है, और पासा ऐसा भी हो सकता है जो किससे मिलकर बनता है, आयत से मिलकर बनता है। तो दोस्तों जो पासा है, जो डाइस है, वह वर्ग से मिलकर भी बन सकता है और आयत से मिलकर भी बन सकता है। वर्गों से व आयत से मिलकर बन सकता है। और इसमें क्या होती है, नंबरिंग होती है। इसमें नंबरिंग होती है। तो दोस्तों ये बेसिक बातें होंगी क्यूब और डाइस के बारे में, कि जो क्यूब है वो तो वर्गों से मिलकर बनता है और इसमें नंबरिंग नहीं होती है, और सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि वर्ग से मिलकर बनता होता है। जबकि जो डाइस होता है वह आयत से भी मिलकर बन सकता है और वर्गों से भी मिलकर बन सकता है, और उसमें क्या होती है, नंबरिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक बात होगी। बात करते हैं अपन पासे की, कि पासा क्या होता है। पहले पासे को पढ़ते हैं, उसके बाद क्यूब को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अपन डाइस की।
पासे की। जो पासा है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। जो पासा है कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है दोस्तों स्टैंडर्डाइज और एक होता है दोस्तों नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज को बोलते हैं दोस्तों अपन साधारण पासा हिंदी में, और स्टैंडर्डाइज को बोलते हैं दोस्तों अपन मानक पासा। अब जो नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं दोस्तों ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है क्लोज्ड डाइज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन बंद पासा, और एक होता है दोस्तों ओपन डाइज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन खुला पासा। 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये तो डाइज का क्लासिफिकेशन हो गया कि जो डाइज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्टैंडर्डाइज और एक नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज को हिंदी में मानक पासा बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज को साधारण पासा बोलते हैं। और साधारण पासा जो होता है फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एक क्लोज्ड डाइज और एक ओपन डाइज। क्लोज्ड डाइज को अपन हिंदी में बंद पासा बोलते हैं और ओपन डाइज को क्या बोलते हैं? खुला पासा। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्डाइज क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में समझना कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। इसके बाद चलते अपन आगे। अब दोस्तों बात करते हैं, एक तरफ तो अपन ने हेडिंग डाल दिया स्टैंडर्डाइज मानक पासा, और एक तरफ अपन ने हेडिंग डाल दिया नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से समझना। ये एक पासा अपने पास, इस पे नंबरिंग हो रही है 1 2 3। इधर भी एक डाइस बनाते हैं दोस्तों। इस पे नंबरिंग हो रही है 4 3 5। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले जो स्टैंडर्डाइज होता है मानक पासा होता है, इसमें होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जो अपन को दिख रही है सामने ये वाली फेस, ये वाली फेस और ये वाली फेस, इन फेस को बोला जाता है फ्रंट फेस, यानी सामने के फलक, फ्रंट फेस। और जो अपन को नहीं दिख रहे हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको बोला जाता है विपरीत फलक। क्या बोला जाता है? विपरीत फलक। किनको बोला जाता है? छुपे हुए सतहों को, छुपी हुई फलकों को। तो जो छुपी हुई उन फलकों को बोला जाता है विपरीत फलक, और जो सामने अपना को दिख रही है उन्हें फ्रंट फेस या सामने के फलक। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो ये एक फलक ये है और एक फलक ये है। जो पास पास जो फलक होते हैं उनका योग अगर 7 ना हो, जैसे 1 + 2, इसका योग 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसके बाद ये वाली और ये वाली फेस भी क्या है? पास पास है, तो 1 + 3 बराबर इज़ नॉट इक्वल टू 7, ये भी 7 नहीं आ रहा योग। 2 और 3 जो फेस है दोस्तों ये भी क्या है? पास पास है। पास पास है तो 2 + 3 इसका योग भी क्या आ रहा है? 7 नहीं आ रहा। तो दोस्तों यदि पास पास वाली फलकों का योग, फलकों पर जो नंबर निर्धारित है उनका योग 7 के बराबर नहीं आता है, तो ऐसा डाइज, ऐसा पासा जो होता है वो मानक पासा कहलाता है। और यदि दोस्तों जो पास पास जो फेस है उन पर निर्धारित अंकों का योग यदि 7 प्राप्त हो जाए तो वह नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा कहलाता है। जैसे इसकी बात करें अपन,
4 और 3 ये दोनों पास पास है फेस, तो इसका योग क्या हो रहा है 4 + 3 बराबर 7। सेकंड 3 और 5 ये भी पास पास है, तो 3 + 5 का तो 7 नहीं आ रहा, और 4 और 5 भी पास पास है, तो इनका भी योग 7 नहीं आ रहा। तो दोस्तों 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कोई भी दो पास वाली फेस पर निर्धारित अंकों का योग 7 आ जाए, तो वह नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। कोई से भी एक आ जाए जिसमें भी, और अगर बिल्कुल भी नहीं आए एक भी, तो कौन सा डाइज कहलाएगा स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। तो ये तो बात होगी अपनी फर्स्ट केस की। सेकंड केस क्या है कि फ्रंट फेस पे निर्धारित अंकों का योग तो 7 नहीं आ रहा, और विपरीत फलकों पर उपस्थित अंकों का योग कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो एक में क्या जोड़े दोस्तों 7 आ जाए, तो एक में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। 2 में क्या जोड़े दोस्तों 2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 7। 3 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों 3 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या जाएगा 7 आ जाएगा। तो विपरीत फलकों पे तो अंकों का योग कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, और फ्रंट फेस पे अंकों का योग अगर 7 नहीं आ रहा और विपरीत फलकों पे 7 आ रहा है, तो कौन सा पासा रहेगा स्टैंडर्डाइज रहेगा, मानक पासा रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि विपरीत फलकों पर अंकों का योग 7 होगा, और इसमें कह देंगे विपरीत फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं होगा। तो ये बात थी दोस्तों स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में। मानक पासा और साधारण पासा में क्या अंतर थे ये अपन ने पढ़ा। अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे ये टॉपिक अपना अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन की। ये अपन को एक डाइस दे रखा है दोस्तों, अपन से पूछा है कि दिए हुए जो पासा है उसमें 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। यह क्वेश्चन अपन को दे रखा है दोस्तों, और अपन से पूछा है कि जो 3 है इस 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। अब बात करते हैं इसकी। अब दोस्तों सबसे पहले तो चेक करेंगे कि जो पासा अपन को क्वेश्चन में दे रखा है वो कौन सा पासा है, स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो सबसे पहले अपन को जो फेस दिख रहे हैं, फ्रंट फेस अपन दिख रहे हैं, उनका पास पास वाली फेस का योग करके अपन देखेंगे। तो दोस्तों अपन ने बात करी 3 और 5, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 8 हो रहा है, 7 नहीं आ रहा। 5 और 2 इनका योग क्या आ गया दोस्तों 7 आ गया। 5 + 2 बराबर कितना आ गया 7। तो दोस्तों जब भी फ्रंट फेस सामने वाले फलक पर पास पास उपस्थित फेस के अंकों का योग 7 आ जाए तो उसे कौन सा पासा बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज, साधारण पासा। अब दोस्तों ये साधारण पासा है, इसमें फ्रंट फेस पे निर्धारित अंकों का योग 7 हो गया, तो इसके विपरीत फलकों पर उपस्थित अंकों का योग 7 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि सामने आ गया तो फिर विपरीत फलकों पर नहीं आएगा, तभी वो क्या कहलाएगा साधारण पासा। तब बात करते हैं दोस्तों जो 3 के विपरीत अंक पूछा है, तो जो अपन को दिख रहे 5 और 2 ये तो फ्रंट फेस पे दिख रहे हैं, सामने वाले फलक पे दिख रहे हैं। तो जो सामने वाला फलक पर जो संख्या दिख रही है वो कभी विपरीत फलक पे आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। जो भी सामने वाले फलक पर संख्या दिखेगी वह कभी भी विपरीत फलक पर
नहीं आएगी। तो जो दोस्तों 3 का जो विपरीत अंक है वो 5 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता और एक खुद 3 भी नहीं हो सकता। स्वयं कभी भी खुद का विपरीत अंक नहीं होगा। 3 का विपरीत अंक अपन को निकालना है तो 3 का विपरीत अंक कभी भी 3 ना होगा और 5 और 2 भी नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रंट फेस पे अपन को दिख रहा है। और दोस्तों अपोजिट फेस पे टोटल 7 भी नहीं आना चाहिए। जो विपरीत फलक है उन पर अंकों का योग 7 भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पासा कौन सा है? साधारण। तो 3 में दोस्तों क्या जोड़े जो 7 आ जाए? तो 4 जोड़ें तो 7 आ सकते हैं। तो 7 नहीं आना चाहिए क्योंकि पासा कौन सा है? साधारण। तो 3 का विपरीत अंक 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 को मान लेंगे तो योग कितना आ जाएगा? 7। जबकि साधारण पासे में विपरीत अंकों पर 7 योग 7 नहीं आना चाहिए। तो 3 का विपरीत अंक 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। और पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है दोस्तों। तो कौन कौन से अंक बचे? अंक बचे अपने पास या तो 1 या 6। तो दोस्तों 3 का विपरीत अंक क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? इसके बाद एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट और अच्छे से अपना क्लियर हो जाए। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाँच के विपरीत अंक कौन सा होगा? अब देखते हैं दोस्तों, पहले तो पता लगाते हैं कि जो पासा जो डाइज अपन को दे रखा है वो कौन सा है? स्टैंडर्ड टाइप का या नॉन स्टैंडर्ड टाइप का है? साधारण पासा है या मानक पासा है? तो दोस्त अपन यहाँ बात करते हैं 4 और 1 को जोड़ा तो 5 मिल रहा है, 4 और 5 को जोड़ा तब भी 9 मिल रहा है, 5 और 1 को जोड़ा तब भी 6 मिल रहा है। तो दोस्तों पास पास वाली फेस पर उपस्थित अंकों का योग 7 नहीं मिल रहा किसी भी केस में। जब फ्रंट फेस पर निर्धारित अंकों का योग 7 नहीं मिलता तो जो दिया हुआ पासा है, दिया हुआ पासा मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है, एक स्टैंडर्डाइज है। अब दोस्तों स्टैंडर्डाइज है तो इसके विपरीत फलकों पर उपस्थित अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि फ्रंट फेस पे नहीं है योग 7। तो कौन सी फेस पे होगा योग 7? अपोजिट फेस पर उपस्थित अंकों का योग 7 होगा। अब दोस्तों किसका विपरीत अंक पूछा है? 5 का। तो 5 में क्या जोड़े कि अपन को 7 मिल जाए? तो 5 में क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा अपन को? 7 मिल जाएगा। तो 5 का अपोजिट अंक विपरीत अंक कौन सा होगा दोस्तों? 2 होगा। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि 5 में क्या जोड़े जब उनको 7 मिल जाए? तो 2 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा? इस 5 का विपरीत अंक हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आज हमने बात की स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज की, और उसके कुछ क्वेश्चन समझे, कुछ कंसेप्ट समझे। अब अगली क्लास में हम इसके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आज की क्लास में आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो दोबारा सब्सक्राइब करने की कोशिश ना करें, नहीं तो क्या हो जाएगा? अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे की इसके आगे की बात करते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।